ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र वही शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी के रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहें और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझांझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।
आइए बात करते हैं आज 13 जून 2020 शनिवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों, मुख्य समाचारों और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट के बारे में आपको बताएंगे, जहां सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लिए गए फैसले भी आपको बताएंगे, साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी बड़ा अपडेट है। चीनी वायरस की खबरें भी जानेंगे, मौसम समाचार के साथ आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स भी आपको बताएंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको ले चलते हैं दोस्तों सीधे पहले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि चीनी वायरस के संकट के बीच अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने इस बैंक पर सख्त कार्रवाई की है और ग्राहकों के खाते से पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। जी हां, आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने तक रोक लगा दी है, यानी उस बैंक के ग्राहक अब 6 महीने तक अपने ही खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। जी हां, आखिर कौन सा है वो बैंक? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक की कमजोर फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए उस पर 6 महीने के लिए नए कर्ज देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। यानी कि ये बैंक 6 महीने तक ना ही लोन दे पाएगा ना ही राशि जमा कर पाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों आरबीआई ने कहा कि पीपुल्स कोऑपरेटिव सहकारी बैंक से किसी जमाकर्ता को राशि की निकासी करने की सुविधा भी फिलहाल नहीं मिलेगी। तो ये आरबीआई की तरफ से बैंक बैन को लेकर बड़ा अपडेट है। और साथ ही अगली खबर है दोस्तों की गृह मंत्रालय ने फिर समझाया, नाइट कर्फ्यू का मतलब है कि हाईवे पर गाड़ियों को ना रोकने का आदेश। दरअसल आपको पता होगा सरकार ने अनलॉक 1 के तहत कुछ नियम बनाए थे और उसके अनुसार रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है, राइट। लेकिन कई राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस नियम को इस तरह से भी ले रहे हैं कि रात के टाइम पर हाईवे पर बसों को भी नहीं चलने दिया जा रहा। तो ऐसे में हाईवे पर बस ट्रक वगैरह जो है ये रात में भी आसानी से चल सकती हैं। चलिए साथ ही अपडेट है कि बड़ी खबर, नौकरी पेशा करने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। प्राइवेट कंपनियों को नहीं देनी होगी चीनी वायरस के काल की पूरी सैलरी। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा कि लॉकडाउन जब लग रहा था तो उस दौरान सरकार ने तो ये कह दिया दोस्तों की प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन के समय की भी सैलरी देगी, राइट। लेकिन अब क्या किया कि कंपनियां वाले पहुंच गए सीधे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर केस चला, सुनवाई हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी न देने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को 54 दिन का पूरा वेतन देने के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए कहता है कि कर्मचारी और नियोक्ता यानी कि कंपनी आपस में समझौते से मामले को सुलझाए। सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये है दोस्तों की ये जो पूरा मामला मसला है ये कंपनी और कर्मचारियों के बीच का मैटर है, तो इसमें सरकार भी कुछ नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करेगी। कंपनी और कर्मचारी एक दूसरे से बातचीत करके समझौता करें, ये कहना रहा सुप्रीम कोर्ट का। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई कल ही, आपको पता होगा, और उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है, नील जीएसटी वाले कारोबारियों की लेट फीस को माफ किया जाएगा। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल की 40वीं मीटिंग खत्म हो चुकी है और इस मीटिंग में जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो यही है, एक तो जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक लेट फीस जो थी उसको माफ कर दिया है। इसके अलावा नील जीएसटी वाले कारोबारियों की लेट फीस माफ होगी। जीटीबी 3B के तहत लेट फीस 500 रुपए प्रति महीना देना होता है, यही तय किया गया। अब 500 रुपए ही देना पड़ेगा, इससे ज्यादा होगी तो उसको माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर पर 18% की जगह पर 9% ब्याज लगेगा। विंडो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक खुली रहेगी। ये कुछ फैसले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लिए गए। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों की भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। फसलों के जरिए जलवायु परिवर्तन को कम करने की तरकीब इन्होंने निकाली है। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों ये भारत की हस्ती है, हालांकि ये रहते हैं अमेरिका में है लेकिन भारतीय नागरिक है, ये मूल निवासी भारतीय के हैं। ये इनको दोस्तों 2020 के वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। आप भी इसका नाम ध्यान रखिएगा और इन वैज्ञानिक का नाम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के रूप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीके में इन चीजों को ध्यान रखा करो। और इसके अलावा भी सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों की विदेश में अमेरिका में भी भारतीय नागरिकों को जब इनाम मिल रहा है तो ये हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं, इंडियंस होने के नाते एक लाइक तो बनता है दोस्तों, दिल से लाइक कर दीजिए फटाफट से। और अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पाओगे कि आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। कई सारे नई स्कीम, ऑफर, भारी डिस्काउंट और कैशबैक वगैरह लॉन्च किए हैं। जहां दोस्तों अगर आपका आईसीआईसीआई में खाता है तो आप कई सारे ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। बैंक ने इन ऑफर्स को आईडी लाइट्स मानसून मैजिक बोनांजा के नाम से लॉन्च किया। ऑफर में ग्राहकों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट और कैशबैक की सुविधाएं मिल रही है। अगर आप चीनी वायरस की महामारी के दौरान ऑनलाइन ऑर्डर में जरूरत के सामान मंगाते हैं, जैसे कि कई सारे सामान में आप जब डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, नेट बैंकिंग वगैरह का, उसमें अगर आप आईसीआईसीआई के बैंक डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करोगे तो आपको 10%, 20%, 40% कई तरह के डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी आइटम पर भी आपको कितना कितना डिस्काउंट मिल रहा है। गोली दवाई अगर स्वास्थ्य संबंधित चीजें मंगाते हैं तो भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। मनोरंजन से जुड़े सामानों पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, हरियाणा में दोस्तों सूर्य ग्रहण के मौके पर इस बार नहीं लगेगा बड़ा मेला। एडवाइजरी इसको लेकर जारी हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों हरियाणा में सूर्य ग्रहण के समय मेला लगता है, तो वहाँ पर इस बार मेला नहीं लगेगा ताकि भीड़ भाड़ नहीं आए। केवल पूजा अर्चना करके छोटा कार्यक्रम रखा गया। अच्छी बात है। चलिए साथ ही अपडेट है कि सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल्स,
मॉल्स और ऑफिस के लिए कुछ नई गाइडलाइन भी जारी की है। आपको सावधानियां रखनी चाहिए। कौन कौन सी? जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार के नियमानुसार फेस मास्क लगाना जरूरी है, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक जगहों पर थूकना बिल्कुल बैन है, मना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश के लिए लाइन में लगते समय 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है। रुमाल या अन्य चीजों से मुंह और नाक को अच्छी तरह से कवर करना है। उपयोग के बाद इन्हें अच्छे से डिस्पोज करें। साथ ही अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करें। अगर आप बीमार है तो खुद ही जानकारी दीजिए डॉक्टर को। आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कीजिए। 65 साल की ज्यादा उम्र के लोग और 10 साल तक के कम उम्र के बच्चों को कहीं पर भी ना ले जाएं, घर में ही रहें। गर्भवती महिलाओं और जिन लोगों को बीपी, मधुमेह जैसी बीमारी है वो भी कहीं बाहर ना जाएं। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखें। जूते चप्पल को अपने वाहन या बाहर ही निकालें। मंदिर, धार्मिक स्थानों पर प्रवेश से पहले हाथ पैर को साबुन से अच्छी तरह धो लें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। ये सरकार के कुछ नियमों की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक को मैं अभी बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप जरा वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो। चलिए, साथ ही अगली खबर है कि राज्यसभा के सांसदों के लिए रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव हुआ है। आखिर ये रेलवे ने फैसला क्यों लिया? तो दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद के लिए रेलवे ने नियम बनाए हैं और नए नियम के मुताबिक अब जिन टिकटों पर सांसद यात्रा नहीं करेंगे उनको कैंसिल करवाना पड़ेगा। अगर वे टिकट को कैंसिल नहीं कराएंगे तो उनसे टिकट के पूरे पैसे वसूले जाएंगे। ये इंडियन रेलवे की तरफ से अपडेट है। चलिए, साथ ही अगली खबर है कि होटल में एंट्री से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, सामान डिसइंफेक्टेड करवाना पड़ेगा। इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, होटल को लेकर सरकार ने कुछ खास गाइडलाइन जारी की है। और बताया दोस्तों कि अगर आप किसी होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो लोगों से दूर रहें। इसके अलावा हॉस्पिटल के जैसे अब होटल में भी आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, प्रवेश फॉर्म, एडमिशन फॉर्म। साथ ही मास्क लगाना तो जरूरी है ही। छींकते खांसते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थूकना हर जगह पर मना है। ये चीजों ध्यान रखना आपको, है ना। अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर संपूर्ण भारत के 12 जून 2020 के मौसम पूर्वानुमान में, तो आपको बता दें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल सहित कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। केरल, आंतरिक महाराष्ट्र, तटीय उड़ीसा, आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। गुजरात क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। चलिए, ये तो रहे मौसम समाचार। अब बात करें दोस्तों आज के ताजा सोना चांदी के भाव को लेकर, तो बड़ी खबर देख पा रहे कि चांदी की कीमतों में इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम सोने और चांदी के रेट की बात करें दोस्तों तो सराफा बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के तहत आप देख सकते हैं सोने की कीमत में 278 रुपए की गिरावट आई और 47,136 प्रति 10 ग्राम सोने का रेट अभी चल रहा है। वहीं चांदी में 614 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद 48,025 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। चलिए, अब बात करें चीनी वायरस को लेकर कुछ खबरों में, जहां देख पाएंगे कि देश में इस वायरस के मामले 3 लाख के पार पहुंच चुके हैं। चीनी वायरस के केस 2 लाख से 3 लाख होने में सबसे कम यानी कि 10 दिन कुल लगे और शुरुआती 1 लाख मामले 110 दिन में आए थे, जबकि आप देख सकते हैं कि दूसरे 2 लाख होने में कितना कम टाइम लगा। भारत का यह आंकड़ा आप देख पाएंगे इस तस्वीर में क्लॉक फॉर्मेट में ये दर्शाया गया है दोस्तों कि कब कितने मामले थे और कितने मामलों को बदलने में कितना टाइम लगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में चीनी वायरस के मामले 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं और मुंबई में भी इसका विस्फोट अभी भी जारी है। साथ ही बड़ी खबर है दोस्तों की चीनी वायरस को लेकर लाइव अपडेट देख पाएंगे। लगातार तीसरे दिन 11,000 से ज्यादा मरीज बढ़े हैं। दिल्ली में 24 घंटों में रिकॉर्ड टूटा है। 2,123 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देश में अब तक 3 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि भारत में अनऑफिशियल डेटा की अगर बात करें तो देश में चीनी वायरस से संक्रमितों की संख्या 3,06,233 हो चुकी है। वहीं चौंकाने वाली बात यह दोस्तों की इन मामलों में 33% मामले तो सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। शुक्रवार को यहाँ संक्रमण के 3493 नए मामले सामने देखने को मिले, यानी कि सबसे ज्यादा मामले अभी महाराष्ट्र में चल रहे हैं। और भारत में अनऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 3,06,233 टोटल संख्या हो चुकी है। वहीं ऑफिशियल डेटा की अगर बात करें तब तो 2,97,535 ही है, जो कि कल तक के भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार डेटा है। और बाकी इसी के साथ ही अपन बात करते हैं अगले अपडेट में, जहां देख पाएंगे कि रूस ने 4 दिनों में चीनी वायरस को ठीक करने वाली दवा से इलाज शुरू करने को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल चीनी वायरस के उपचार के लिए दवाओं और वैक्सीन की शोध पूरे विश्व के वैज्ञानिक कर रहे हैं। किसी देश के दूसरे चरण की टेस्टिंग चल रही हो तो कोई देश अंतिम चरण की टेस्टिंग का दावा कर रहा है। और इसी बीच रूस ने इस वायरस की इलाज करने वाली एक दवा की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। अब देखते हैं दोस्तों आखिर इस सर्वे में, एनालिटिक्स में रूस में यह दवा कितना असर कर पाती है, कारगर होती है। मैं आपको बताता रहूंगा अगले अपडेट DLS न्यूज के माध्यम से। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप कोई भी काम की खबर को मिस नहीं कर पाएंगे। और चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां देख पाएंगे रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। जियो फाइबर के इन प्लान्स पर आपको साल भर अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप बिल्कुल फ्री में मिलती है। कौन कौन से प्लान पर, तो आप देख सकते हैं जियो फाइबर के जो प्लान्स हैं। चलिए, साथ ही अगली खबर है कि मध्य रेलवे ने बनाया कैप्टन अर्जुन रोबोट, रेलवे स्टेशन पर करेगा यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग। जी हाँ दोस्तों, चीनी वायरस के बढ़ते प्रकोप पर ब्रेक लगाने के लिए मध्य रेलवे ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो यात्रियों की खुद स्क्रीनिंग कर उन्हें दूसरे लोगों के संपर्क में आने से बचाएगा। मध्य रेलवे द्वारा आविष्कार किए गए
गए इस रेलवे रोबोट को कैप्टन अर्जुन नाम दिया गया है। ये रेलवे की एक टेक्नोलॉजी की अच्छी बात है दोस्तों। देखिए आपकी किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल करके रेलवे इस लड़ाई में भारतीयों का साथ दे रहा है, अच्छी बात है। और इसी बीच खबर है दोस्तों की आंध्र प्रदेश के फर्स्ट और सेकंड ईयर के बोर्ड रिजल्ट जारी हो चुके हैं। आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट और नतीजे चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल है bie.ap.gov.in। चलिए साथ ही खबर है कि रिश्तों में तनाव और स्वदेशी का असर देखिए। भारत और चीन के व्यापार में पिछले 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि आपको पता होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक नई पहल शुरू किए हैं। तो इसकी वजह से चीनी सामानों का बहिष्कार करने की मुहिम भी देश में चल रही है और शायद किए भी जा रहे हैं, तभी असर पड़ा है। भारत और चीन के बीच पिछले 7 साल में जो व्यापार में कमी देखने को नहीं मिली ना, उससे ज्यादा गिरावट अभी देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि जल्दी आपका बैंकिंग करने का तरीका बदल जाएगा। इन 5 बड़े बैंकों ने व्हाट्सएप के साथ हाथ मिलाया है। जहां चीनी वायरस की वजह से लोगों में लॉकडाउन में कैश यूज का इस्तेमाल कम हो, इसीलिए डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को प्रमोट किया जा रहा है। और ऐसे में देखते हुए कई बैंकों ने व्हाट्सएप के साथ हाथ मिलाया है, पार्टनरशिप की है। कौन कौन से बैंक? तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और RBL बैंक इनमें शामिल है। तो उम्मीद है इन बैंकों की सुविधाएं आपको बहुत जल्द व्हाट्सएप के जरिए भी देखने को मिलेगी। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि भारतीय रेलवे ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, पश्चिमी क्षेत्र में चलाई पहली डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन। जहां देख पा रहे होंगे डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन की एक तस्वीर भी। और भारतीय रेलवे ने दोस्तों पश्चिम रेलवे के विद्युतीकरण क्षेत्र में ओवरहेड इक्विपमेंट वाली पहली हाई राइज डबल स्टेक कंटेनर सेवा को सफलतापूर्वक चला लिया है। ऐसा करके भारतीय रेलवे ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। पूरे विश्व में यह अपनी तरह की पहली उपलब्धि है, जिससे कि ग्रीन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी अभियान को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये इंडियन रेलवे की एक नई पहल है, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि इन 50,000 लोगों को फ्री में हवाई यात्रा का मौका दे रही है एयर एशिया कंपनी। ये है रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। जहां आपको बता दें कि किफायती विमानन कंपनी ने अपने 6ठी वर्षगांठ पर रेड पास पहल की अवधि बढ़ाने का ऐलान किया और इस खास पहल के तहत एयर एशिया डॉक्टर्स को फ्री में यात्रा कराएगी। विमानन कंपनी ने बताया दोस्तों कि इस सुविधा का लाभ देश भर के डॉक्टर्स घरेलू उड़ान के लिए उठा सकते हैं। कंपनी ने प्रवासी मजदूरों के लिए भी उम्मीद की उड़ान पहल को जारी रखने का ऐलान किया। तो ये अच्छी बात है डॉक्टर वगैरह के लिए। और साथ ही अगली खबर है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 1-1 रुपए अतिरिक्त टैक्स लागू कर दिया। जहां चीनी वायरस के कारण गड़बड़ाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने अब पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। कल रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपया महंगा कर दिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए इसी बीच खबर है दोस्तों की चीनी वायरस की महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। जहां आपको बता दें माननीय PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16-17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ चीनी वायरस संक्रमण को लेकर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। अब दोस्तों देखना ये होगा कि आखिर देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में क्या फैसला लिया जाता है। क्या देश में वापस लॉकडाउन को लागू किया जाएगा या फिर अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2 का चरण शुरू होगा। आखिर देखते हैं मुख्यमंत्रियों की क्या राय रहती है। वैसे भी 2 राज्यों ने तो कुछ लेवल पर लॉकडाउन को बढ़ा भी दिया, पंजाब और बिहार वगैरह में आपको पता होगा, लेकिन फिलहाल पूरे देश में यानी कि सेंट्रल इंडिया में कोई भी ऐलान नहीं किया गया। आप देखते हैं माननीय PM मोदी जी की तरफ से 16-17 जून को क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर है, अच्छी खबर है, क्रिकेट फैंस के लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज में फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब 10,000 दर्शक मैच भी देख पाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शुक्रवार को कहा दोस्तों की चीनी वायरस पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की गई, जिसमें 40,000 की क्षमता जिन खेल स्टेडियम में लोगों के बैठने की है ना, उनमें अब 10,000 लोगों की मेजबानी होगी, यानी कि 25% तक दर्शक बैठ करके मैच को एंजॉय कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। और इसी बीच खबर है दोस्तों की मंडी से बाहर नए कृषि कारोबार की व्यवस्था में किसानों को नहीं मिलेगा MSP का लाभ। जहां किसान भाई लोगों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। मोदी सरकार ने पिछले सप्ताह कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधारों का ऐलान करते हुए किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस को लागू कर दिया। किसान संगठन इन दिनों इसे बारीकियों से समझने में लागू है और इसी बीच इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं कि मंडी से बाहर MSP को बेंचमार्क मानना अनिवार्य नहीं होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है। और इसी बीच अगली खबर है दोस्तों की PM मोदी ने कहा ये समय अवसर को पहचानने का है, खुद को आजमाने का है और नई बुलंदियों की ओर जाने का है। और इसलिए आप डरे नहीं दोस्तों इस वायरस से, चीनी वायरस के संक्रमण से, बल्कि नियमों का, गाइडलाइंस का, दिशा निर्देशों का उचित पालन करते हुए बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ जिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखें और इन बेसिक बातों का जरूर ध्यान रखें। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट से सरकार को राहत मिली है, भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की गई स्पेशल अपील पर सरकार को अंतरिम राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 21 मई व 9 जून के आदेश के क्रम में ही उत्तर प्रदेश के इस मामले में भर्ती प्रक्रिया की जाए और उम्मीद है अब छात्र छात्राओं लाखों स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी कि बहुत जल्द आपको इसके एग्जामिनेशन वगैरह और डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही अपडेट है, फैक्ट चेक देखिए कि क्या 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार नौकरी से बाहर निकलने वाली है। आखिर ऐसा क्यों? तो दरअसल सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी अफवाहें चल रही है जिसमें एक खबर वायरल हो रही है कि सरकार जो
5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी से इसको चेक किया गया तो ये खबर बिल्कुल फेक है, फर्जी है। आप ऐसी खबरों पर विश्वास ना करें। डीएलएस न्यूज के ऊपर मैं जो भी खबरें लाता हूँ वो हर अपडेट काम का होता है, बिल्कुल जानने योग्य होता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, तो ध्यान रखिएगा। और इसी बीच अगली खबर है कि बिहार में जमीन के सर्वे का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। इन 20 जिलों में सबसे पहले चरण में जमीन सर्वे का काम होगा। कौन कौन से जिलों में, तो इसकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी बीच अपडेट है कि 5000 mAh बैटरी के साथ ओप्पो का A52 मोबाइल भारत में लॉन्च हो चुका है, जिसका सीधा आमना सामना जो Realme X2 Pro से रहेगा। और देखते हैं आखिर किसकी सेलिंग कितनी ज्यादा आती है। और इसी बीच खबर है कि आज के समाचार ये खत्म होते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना, और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि इस चीनी वायरस के संक्रमण में भारत दुनिया भर में कौन से स्थान पर आ चुका है। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारे डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही